हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, इसकी एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी आपकी ये जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पूरी क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास एचपी टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों के लिए अवेलेबल है। किसी को भी सिर्फ नोट्स चाहिए होंगे या किसी को लाइव क्लासेस चाहिए, किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम एचपी टेट नॉन मेडिकल। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम को दे कौन सकता है। जो भी बीएड कर रहे हैं यानी थर्ड सेमेस्टर में है, उनका ये एग्जाम वैलिड माना जाएगा। और मतलब बीएड कर लिए उनके तो वैलिड है ही है, पर जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वैलिड है। बाकी दे सकते हैं बट उनका वैलिड नहीं माना जाएगा अगर उनका क्वालिफाई है। राइट, ये रहा उसका एलिजिबिलिटी। अब बात करें ये जरूरी क्यों है। देखिए, जो एग्जाम है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आपको चाहे गवर्नमेंट टीचर बनना है चाहे प्राइवेट टीचर बनना है, तो बीएड जिसने की है उसके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो अब मैं इस वीडियो को पूरी तरीके से आपको समझाने के लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो, अगर आप बात करें 2023 का जो दिसंबर वाला रिजल्ट है, वो नॉन मेडिकल का ओनली 7% रहा है, जो कि बहुत कम है। देखिए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट कंपेयर टू मेडिकल के ज्यादा होते हैं, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट इतना कम क्यों, जबकि ये एग्जाम जिसने भी बीएड की है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो क्यों कमी रह पाती है, क्यों कमी रह जाती है, ये देखो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें ये तो नहीं करना है कि किसी को बीट करके बहुत ज्यादा, आपको सिर्फ 90 तब भी नहीं हो पाता है क्योंकि नॉन मेडिकल के मेन रीजन रहता है इसमें प्रैक्टिस। एक तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता नहीं होता, तो सबसे पहले कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो। एचबीटेट होता क्या है, क्यों ये वैलिड है, किस लिए ये वैलिड होता है, कितने मार्क्स का ये आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग रहता है, फिर उसका सिलेबस देखो और देखो उनको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। हर चीज आप देखो और आपको लगे, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़िए, या खुद पढ़ लीजिए। सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कोर्सेज कहीं से ज्वाइन करना है तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रमोशन स्पेसिफिक कोर्स आप ज्वाइन कीजिए इसलिए नहीं बोलने आई हूँ, वो आपकी इच्छा है। बट कोर्सेज ज्वाइन करने का ये होता है कि जैसे कई बार किसी को टाइम नहीं लग पाता, पता नहीं लगता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके चक्कर में हमारा 1-2 साल निकल जाते हैं। तो उसके लिए हमें किसी गाइडेंस की जरूरत होती है, चाहे आप हमारे से लें चाहे कहीं और से लें, चाहे आपके आसपास कोई है उनसे गाइडेंस, पर गाइडेंस जरूर लीजिए जिससे भी, जिसका भी आपके पास टेस्ट क्वालिफाई है। बाकी देखिए कि आप उसमें कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो तो पढ़ सकते हो खुद, तो सेल्फ स्टडी कीजिए। नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं लग रहा कि इतनी सारी चीजें हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए और कहीं से, जहां से आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, वहां से ज्वाइन कीजिए। देखो, आप सोचोगे पैसे स्पेंड करें हम या नहीं, तो मनी बैक हो जाएगी बट टाइम नेवर बैक। 6 महीने आप नहीं टेस्ट क्वालिफाई करो, उसमें क्या होगा, आपका कोर्सेज के चार्जेस अलग जाएंगे एंड मनी, मतलब कोर्सेज के चार्जेस की बात करिए, कोर्सेज के चार्जेस अगर इसको हम नेग्लेक्ट किया जाए, अगर बोला जाए कैसे बचा सकते हैं, तो देखो माना अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर फॉर्म, फिर कहीं और जाओगे पेपर देने और स्ट्रेस अलग होगा। इससे अच्छे अच्छा एक बार तैयारी करो, अच्छे से करो, बेस्ट रहेगा। माना कमीशन आ गया, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो फिर ये जरूरी बन जाता है। सो चलिए अभी हम बात करते हैं, अब बात करें हम पैटर्न की। जो एच पी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम रहता है वो रहता है 150 मार्क्स का।
अब इसमें बात करें पासिंग स्कोर कितना रहता है। जनरल वालों के लिए इसमें पासिंग स्कोर 90 एंड अदर्स के लिए पासिंग स्कोर रहता है 82 और इसके लिए टाइम पीरियड आपको मिलता है 2 आवर 30 मिनट्स, जो कि एक इनफ टाइम होता है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। मैथ वालों के लिए थोड़ी स्पीड बनाना इसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो चलिए बात करते हैं 150 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो ये 30 मार्क्स की आती है। केमिस्ट्री की बात करें ये भी 30 मार्क्स की आती है। मैथ की बात करें ये 30 मार्क्स का आता है। फिजिक्स की बात करें 30 मार्क्स का आता है। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स की। अब देखिए जीके जीके बहुत वास्ट है, राइट। फिजिक्स की बात करें ये भी कंप्रेस है। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। केमिस्ट्री में भी आपको रिवाइज अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है और चाइल्ड साइकोलॉजी में तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। सो चलिए वन बाय वन हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल वर्ड, यूनिवर्स। अब बोलो ये तो जीके में आके देखो, स्टार सन एस्ट्रॉइड ये थोड़ी ना पढ़ना है कौन कौन से हैं। हमने इसमें पढ़ना है कैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन क्या क्या फिनोमिना इसके अंदर चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, सब कॉमन सी चीजें आ जाती। सोलर सिस्टम, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन जो भी रहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकली फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, wave optics, work, energy, power, mechanical property of a fluid, wave, electromagnetic induction, four, ठीक है, four fundamental forces, dual nature of a radiation and matter, semiconductor, electronics and communication system. ये सारा पूरा मतलब इसके बारे में डिटेल में है चीजें, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आपने देख लिया कहाँ से पढ़े इसे। तो देखिए जो आपको बुकलेट मिलती है ना, जैसे कि हाँ एच विटैट मेडिकल की तैयारी, नॉन मेडिकल की तैयारी करने के लिए बुक मिल गई, आप उसे मत कभी फॉलो करना। वो परचेज करना वेस्ट ऑफ मनी रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ जनरल से चीजें डाली होती हैं जो कि हमें पता होती हैं ऑलरेडी। तो उस पे तो मनी स्पेंड करना वेस्ट ऑफ मनी है, तो उस पे तो नहीं करना। अब क्या किया जाए। देखो 10th लेवल की बात करें तो फिजिक्स नहीं आती, तो हमें ये टॉपिक पकड़ के एनसीईआरटी +1 +2 की है उनको फॉलो करना चाहिए, राइट। अब अब एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इसके लिए इतना सफिशिएंट है। बुक्स तो और भी बहुत सारी हैं, बट आप एनसीईआरटी फॉलो करो क्योंकि ये एनसीईआरटी की वैलिडिटी मानी जाती है, राइट। चाहे इस बुक की फिजिक्स की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, इन सब के लिए वही बुक वैलिड रहती है। मैथ में टॉपिक की बात करें, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, जियोमेट्री, एलसीएम एचसीएफ, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, फंडामेंटल मैथमेटिक ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, शेयर्स एंड इंडेक्स। अगर हम बात करें फिजिक्स के कंपेयर में तो इसके टॉपिक कम है, बट इसमें हमें रिवीजन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए आप 6 से पकड़ो बुक्स। देखो मैंने फिजिक्स के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसके मेन टॉपिक तो +1 +2 के ही आते हैं, 10th का कम आता है। बट अगर हम मैथ की बात करें तो इसके लिए बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 6 के एनसीईआरटी पकड़ो, फिर देखो टॉपिक कहाँ कहाँ से हैं, वही चीजें रिपीटेड आती है। कुछ टॉपिक्स के लिए आपको +1 +2 पकड़नी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी। बेस तो वही चीजें हैं, तो इसलिए ये भी पता लग गया क्या करना है। अब चलिए केमिस्ट्री की बात। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस के लिए आपको थोड़ा सा 6 to 10th भी जाना पड़ेगा, मतलब 9th and 10th, नॉट मतलब इससे कम। अगर बात करें 9th and 10th, बाकी टॉपिक पकड़ो और कुछ 11th का सिलेबस है, कुछ 12th का सिलेबस है। उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको वहां से कर लेना। जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, ये फर्स्ट चैप्टर आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम 11th का सेकेंड चैप्टर आ जाता है। वही मतलब बहुत डीप भी नहीं, बट मेन चीजें डेफिनेशन उसके एग्जांपल वो याद हो।
उसके फॉर्मूले, कुछ के फॉर्मूले, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इसके 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर अलग अलग वे से, तो याद रखते हैं। एसिड एंड बेस, जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ ए एलिमेंट, ये क्लास 12 का चैप्टर मिल जाएगा जो कि आपको कंप्लीट पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसमें आपको मेन कंसेप्ट को पढ़ना है। फिर बात करें थर्मोडायनेमिक्स, फिर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कंसेप्ट्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रहता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो सब कुछ आता है। हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके मेन चीजें आपको रखनी है। एनवायरमेंट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये तो हमने पहले भी यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ केमिकल इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट केमिकल नेम जो कि आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप वहां से इन केमिकल्स फॉर्मूले का नाम याद रख लीजिएगा, ये वो फॉर्मूले हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं अलग अलग नाम, राइट। नेक्स्ट की बात करें पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हमने बात कर ही ली है। अब चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी की, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें कि साइकोलॉजी में आप किन किन कंसेप्ट को पढ़ते हैं वो आ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ ए डेवलपमेंट एंड लर्निंग, राइट। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देखो ये टॉपिक पकड़ लीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। साइकोलॉजी का कभी भी आपको एक जगह पे कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टॉपिक पकड़ने पड़ेंगे और उन्हें ढूंढ, बट एनसीईआरटी में आपको इस चीज की मिल जाएगी। और किसी को लगता है कि ठीक है और सब्जेक्ट की हम तैयारी कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें नहीं समझ आ रहा है, तो अगर आपको उसकी क्लासेस चाहिए या सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको उसके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी पढ़ना है तो वो भी। जैसे किसी को लगता है केमिस्ट्री तो ठीक है, मैथ वीक है, मैथ तो ठीक है, केमिस्ट्री हमेशा नंबर पाया जाता है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, राइट। सोशल डेवलपमेंट, social world and child, emotional development, personality development, motivational theories, cognitive development, psychoanalysis theory, learning theories, जैसे पैवलॉव की थ्योरी, थॉर्ंडिक की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, स्किनर की थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड थॉट, असेसमेंट ऑफ रेडीनेस लेवल ऑफ ए लर्निंग, लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम, जेंडर एज ए सोशल, जेंडर का रोल रहता है, concept of inclusive education and children with special need, इसमें कि हम बैकग्राउंड जैसे एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कहाँ से आते हैं उनके बारे में, उनकी नीड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या बच्चे को डिफिकल्टीज आती है, डिफिकल्टीज रहती पढ़ेंगे, और क्या क्या बच्चों को जरूरत होती है एड्रेसिंग स्पेशल एबल्ड लर्नर, वो रहता है। लर्निंग एंड पैरागॉजी की बात करें, इसमें इन इन सारे कंसेप्ट को हम मतलब बीच में पढ़ते हैं, जैसे थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, बेसिक प्रोसेस ऑफ ए टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू ए लर्नर, ये चीज। अब बात करें हम जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड रहता है, तो आप चीजों को ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे रहेगा, अब जनरल नॉलेज के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत की, आकाश की, ल्यूसेंट की डीप हो जाती है बट काफी अच्छी बुक है, वो भी पढ़नी चाहिए। सो बात करें नेशनल इंटरनेशनल इशू, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इकोनॉमी इशू, कंट्री एंड कैपिटल, करंट अफेयर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक लिटरेचर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, न्यू इन्वेंशंस, टूरिज्म के बारे में, नेबरिंग कंट्री के बारे में, बुक ऑथर, मतलब इनका पास्ट भी और करंट भी दोनों ही, आर्टिस्टिक, जैसे साइंस, इनोवेशन, फेमस प्लेस इन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट, इम्पोर्टेंट डे, नेशनल डे, डांस, ट्राई, फेमस प्लेस,
स्कल्पचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे। अब हम कोर्स में बात करें तो हम उसमें हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, हम ज्योग्राफी, हर चीज को डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा कंटेंट हमारे में रहता है, इसको हम करवाएंगे भी हर चीज अपने में। एंड देखिए, अब तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो हमने देख लिया। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं टेलीग्राम पे। और अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी से थोड़ा प्रॉब्लम रहती है तो वो मार्केट में जाके बुकलेट भी ले सकता है। एचपी टेट मेडिकल की, नॉन मेडिकल की सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल रहते हैं, बट ध्यान रखिएगा वो लेना, उसमें 10 ईयर के पेपर है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर आप क्वेश्चन पेपर में पास हो रहे हो तो यानी चांस, हाँ अगर आपके 100 से अब आ रहे हैं तो यानी अगर आप ये पेपर फाइनल में आ गया तो आप क्वालिफाइड हो, ये चेक करो। और ऑनेस्ट एनालिसिस होगा, ये चेक किया। अब फिर देखो, ठीक है खुद कर पा रहे हो, बहुत 90 से भी बहुत ही कम एवरेज रह रहे हो, तो फिर बैठिए, फिर से पढ़ना है चीजों, राइट। तो ये रहा हमारे क्लास के बारे में, और हमारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे दी गई मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर गाइडेंस चाहिए तो हम आपको बताएंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है वो भी आप हमारे यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वन मोर थिंग, और ऐसे नहीं है अब ज्वाइन कर लीजिए, पता नहीं कैसे होगा, फेक तो नहीं है, आइए चेक कीजिए, डेमो लेक्चर चेक कीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। तो ये था पूरा सिलेबस, बाकी चलिए मिलते हैं।